हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, मॉडिफाइड रेट लॉ इक्वेशंस फॉर इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। प्रथम कोटि की प्रमुख अभिक्रियाओं के लिए रूपांतरित व्यंजक। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनकी काइनेटिक्स को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया है और इस वेरिफिकेशन के लिए जो रेट कांस्टेंट का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो वो मॉडिफिकेशन किस तरह से किए गए हैं उसी से रिलेटेड है ये हमारा टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और इसमें जो हमने फर्स्ट रिएक्शन ली है और वो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। तो देखो, ये रिएक्शन में अगर हम देखें तो इसमें जब एथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होता है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो इसमें क्या किया गया है कि इसकी काइनेटिक्स की स्टडी के लिए ये जो एसिटिक एसिड है इसका टाइट्रेशन किया गया है स्टैंडर्ड NaOH से। और इसके लिए कैसे टाइट्रेशन जो है, बिल्कुल जीरो टाइम में जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होती है उस समय, फिर कोई टाइम इंटरवल T में टाइट्रेशन किया गया है और जब रिएक्शन कंप्लीट फिनिश हो जाती है उस समय फिर टाइट्रेशन किया गया है। तो देखो, अगर ये माना जाए कि जब रिएक्शन बिल्कुल इनिशियल जीरो टाइम में थी, अर्थात इनिशियल बिगिनिंग कंडीशन में थी, तब उस समय जो NaOH का वॉल्यूम लगा वो भी जीरो है। तो वो जो वॉल्यूम लगा होगा NaOH का, उस समय जो एसिड कैटालिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है उसके टाइट्रेशन के लिए लगा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय एसिटिक एसिड तो बना नहीं होगा। तो उस समय जो वॉल्यूम लगा NaOH का वो हो गया V0 और ये किसके लिए यूज हुआ, H+ के टाइट्रेशन के लिए जो कैटालिस्ट के रूप में यूज हुआ है। फिर आफ्टर T टाइम कुछ समय तक रिएक्शन चल गई, फिर उस समय जो NaOH का वॉल्यूम लगा जिसे हम Vt से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके लिए लगा होगा, उस समय कितना H+ है कैटालिस्ट के फॉर्म में और प्लस कितना एसिटिक एसिड बन गया, समझ गए ना, उसके टाइट्रेशन के लिए लगा होगा। और जो फाइनली बिल्कुल फिनिश हो गई जब रिएक्शन, तब उस समय जो टोटल वॉल्यूम लगा होगा NaOH का वो H+ जो कैटालिस्ट के लिए यूज हुआ है और जो एसिटिक एसिड टोटल बन चुका उसके टाइट्रेशन के लिए यूज हुआ होगा। समझ गए बच्चों कि इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है और या इसकी जो बल गति है, इसका प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए जो एसिटिक एसिड बन रहा है उसका टाइट्रेशन मानक NaOH से किया जाता है जीरो टाइम में, किसी टाइम इंटरवल में और बिल्कुल अभिक्रिया के लास्ट में जब अभिक्रिया समाप्त हो गई। जीरो टाइम में जो वॉल्यूम NaOH का लग रहा है वो केवल H+ के लिए लगेगा जो कैटालिस्ट के रूप में यूज हुआ है। T टाइम में जो लगा होगा वो H+ जो कैटालिस्ट है और बने हुए एसिटिक एसिड के टाइट्रेशन में होगा, और जो बिल्कुल लास्ट में लगेगा वो H+ जो कि कैटालिस्ट है और टोटल जितना एसिटिक एसिड बनना था उसके टाइट्रेशन के लिए लगा होगा। तो इस तरह से हम 3 अलग अलग या 4 5 जो भी है, मतलब ये और ये, इसके अलावा ये Vt बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनका हमें क्या करना है, वैल्यूज नोट करनी होती है एक्सपेरिमेंटली, और फिर इसकी जो मॉडिफाइड इक्वेशन बनाया गया है रेट कांस्टेंट का उसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो कैसा मॉडिफिकेशन किया गया है, अगर हम इसको समझें कि जो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड एनी टाइम, किसी भी T टाइम में जो एसिटिक एसिड बना होगा वो उस समय T टाइम में इथाइल एसीटेट की जो अमाउंट हाइड्रोलाइज हो चुकी है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब है कि जो एथाइल एसीटेट उस T टाइम में जो हाइड्रोलाइज होगा वो और बना हुआ एसिटिक एसिड जो अमाउंट बनी है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बराबर होगा, सीधी सी बात। अब हम आते हैं कि इनिशियल अमाउंट ऑफ एथाइल एसीटेट कितनी होगी, R0। तो देखो टोटल कितना एसिटिक एसिड बनना है, ठीक है, और प्लस उस समय जो H+ है
उसके टाइट्रेशन में जो NaOH लगा है, तो टोटल एसिटिक एसिड जो बना है उसके टाइट्रेशन में प्लस उसके जो H प्लस कैटालिस्ट था उसके टाइट्रेशन में, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है V इंफिनिट। उसमें से किसको माइनस कर दें हम, जो जीरो टाइम में लगा है वॉल्यूम NaOH का, जो केवल किसके लिए लगा था, H प्लस के टाइट्रेशन के लिए। तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो पूरी रिएक्शन में जितना एसिटिक एसिड बना है उसके बराबर हो गया ना, और जितना एसिटिक एसिड मैक्सिमम बन सकता है टोटल, वो किसके बराबर होगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट। क्यों, क्योंकि जितना इथाइल एसीटेट होगा टोटल, उतना ही तो टोटल एसिटिक एसिड बनेगा ना। तो इस तरह से जो R नॉट होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो लेफ्ट अमाउंट बची है इथाइल एसीटेट की उस मिक्सचर में, तो टोटल कितना एसिटिक एसिड बनना है और उसमें से कितना बन चुका, जो टी टाइम में बन चुका उसके टाइट्रेशन के लिए लगा वॉल्यूम क्या है, Vt, और यहाँ पर दोनों में H प्लस के टाइट्रेशन के लिए भी लगा हुआ वॉल्यूम जुड़ा हुआ है, मतलब V इंफिनिट जो है लास्ट में बना हुआ कुल एसिटिक एसिड प्लस H प्लस का टाइट्रेशन वॉल्यूम है, और ये क्या है, टी टाइम में बने हुए एसिटिक एसिड और H प्लस जो कि कैटालिस्ट है उसके टाइट्रेशन का वॉल्यूम है। तो इनका जो डिफरेंस लिया जाएगा वो उस समय कितना एसिटिक एसिड बन गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या ये जो अमाउंट होगी उस समय कितना एथाइल एसीटेट रिएक्शन कर चुका, समझ गए ना। अब जो बचा है वो कितना बचा, तो देखो, तो इन्फिनिट में से Vt माइनस कर दे, मतलब कितना बनना था और कितना बन चुका, तो इनका जो डिफरेंस बचा वो उस समय कितना इथाइल एसीटेट मिक्सचर में बचा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब Rd के, मतलब हम ये कहें कि ये है जीरो टाइम रिएक्शन का और ये है फिनिश टाइम रिएक्शन का। यहां से लेके यहां तक टोटल वॉल्यूम जो लगा है, ठीक है, यहां से, तो ये जो वॉल्यूम टोटल लगा है वो टोटल एसिटिक एसिड की जो अमाउंट बनी है प्लस H प्लस के टाइट्रेशन के लिए लगा, और यहाँ पर केवल H प्लस के टाइट्रेशन के लिए लगा था NaOH। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस का है वो टोटल इथाइल एसीटेट की अमाउंट के बराबर हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो गई, यहाँ से इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइज हुआ और टी टाइम तक हाइड्रोलिसिस हुआ, तो यहाँ जो Vt लगा वो कुल मिला के कितना रिएक्टेड कर चुका वो है, और ये जो अंतर दिख रहा है ना, ये बचा हुआ क्या है, इथाइल एसीटेट, यहाँ से लेके यहाँ, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस निकलाएगी, अर्थात मिक्सचर में कितना एथाइल एसीटेट बचा वो निकलाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मॉडिफाइड इक्वेशन बन गया, तो हम इसकी जगह तो रख देंगे ये, और Rt की जगह ये रख देंगे, तो ये तो हमारा है, यही है इसका क्या, मॉडिफाइड रेट ऑफ, ठीक है, इक्वेशन फॉर इथाइल एसीटेट। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे टाइम दे रखा है मिनट में, जीरो टाइम 20, 75 और इन्फिनिट टाइम। NaOH का जो वॉल्यूम लगा है 20.4, 21.7, 325.2, 3.95। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये डाटा जो है फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पहले 20 मिनट में रखना है। तो देखो V0 मतलब ये हो गया, Vt जब 20 मिनट ले रहे हैं तो उसका Vt वैल्यू ले लें, और फिर इन्फिनिट ये ले लें, इनमें वैल्यू पुट अप कर दें तो ये आया 0.0032 मिनट। फिर 75 वाला ले लें तो t बस बदल जाएगा, ये वाला ले लेंगे, इसको भी सॉल्व किया तो 0.00314 मिनट पर मिनट आएगा, जो लगभग सेम है। और अगर मान लो 3-4 रीडिंग ऐसे ले ली जाए और इनका एवरेज निकाल लिया जाए, जो इन्हीं में से एक एवरेज वैल्यू हो, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये है एथाइल एसीटेट का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताता है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि केवल एथाइल एसीटेट की अमाउंट का टाइट्रेशन करके, या उसके जो करस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड है उसकी अमाउंट का टाइट्रेशन करके इसकी काइनेटिक्स बताई गई, जो जिसमें K1, K2, K3 जो भी निकाले गए वो सब लगभग सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, अब देखो इसी तरह से H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो देखो H2O2 के डिकम्पोजिशन जो ये रिएक्शन है इसकी काइनेटिक्स के डिटर्मिनेशन के लिए क्या किया जाता है, H2O2 का टाइट्रेशन किया जाता है स्टैंडर्ड KMnO4 द्वारा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली होती है उस समय KMnO4 से टाइट्रेट किया जाएगा, तो उस समय जो KMnO4 का वॉल्यूम लगेगा जीरो टाइम में, वो टोटल H2O2 की अमाउंट के क्या होगा,
बराबर होगा, और वो मान लिया जाए कि कितना है V0, जो किसके बराबर है R0। ये जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R0। और किसी v टाइम में, जो किसी टाइम में KMnO4 लगा होगा तो उस समय कितना बचा H2O2, उसके टाइट्रेशन के लिए जो लगा होगा KMnO4 वो वॉल्यूम होगा, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया RT। तो इस तरह से हम यहाँ पर R0 की जगह पर क्या रख देंगे V0, और VT किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था RT के, तो यहाँ पर क्या रख देंगे VT। तो इस तरह से 0 टाइम में कितना KMnO4 लगा वो टोटल H2O2 की अमाउंट के बराबर होगा। T टाइम में कितना लगा, उस समय कितना H2O2 बचा होगा, उसके लिए लगा हुआ KMnO4 का वॉल्यूम है। तो ये है इसका मॉडिफाइड इक्वेशन, जहां पर ये लिख दिया मैंने। अब एक जैसे डाटा दे रखे हैं, T टाइम दे रखा है ये 0, 10 और 20, और वॉल्यूम है KMnO4 का ml में 25, 16 और 10.5। हमें प्रूफ करना है कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो हम K10 वाला, तो हम V0 तो कितना रखेंगे 25, VT कितना रखना है 16, तो टाइम कितना रखना है 10, तो ये आगे पॉइंट 0 को दूसरी बार जब सॉल्व करेंगे 20 रखते हैं हम यहाँ पर, तो उस समय VT कितना रखना होगा, मतलब इस वाले जो डाटा है इसमें V0 वही 25 आएगा, लेकिन VT बदल जाएगा और वो कितना हो जाएगा 10.5, और T कितना लेना है 20, तो ये कितना है 0.043। तो जो सेम आ रहे हैं डाटा, और आगे इसी तरह के डाटा दे रखे होंगे, अगर K1, K2, K3 जो डिटरमाइन किए गए वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो इस तरह से वेरिफिकेशन किए गए। तो मैंने दो आपको मॉडिफाइड इक्वेशन और उनके वेरिफिकेशन बता दिए। मेनली आपको ये इक्वेशंस याद रखना, बाकी डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप इनके मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हैं वो याद रखने हैं। वो ऑब्जेक्ट में आते हैं कि H2O2 के डिकम्पोजिशन का मॉडिफाइड इक्वेशन, काइनेटिक्स के लिए मॉडिफाइड इक्वेशन क्या है, इथाइल एसीटेट के ठीक है हाइड्रोलिसिस के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका मॉडिफाइड इक्वेशन क्या है, तो वो आप इम्पॉर्टेंट है, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो दो हम ले लिए हमने, अब बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सी यू।